कंचन, कल मैं एक कॉन्फ्रेंस में गई थी। सब स्ट्रेंजर्स थे और मैं बिल्कुल चुप बैठी रही। इट वॉज वेरी ऑकवर्ड। ऐसे वक्त में गिनी, यू शुड हैव ब्रोकन द आइस। आइस तोड़ना चाहिए था। कंचन, वहाँ कोई बर्फ थोड़ी ना जमी थी जो मैं हथौड़ा लेकर तोड़ती। ओ गिनी, जब लोग एक दूसरे को नहीं जानते तो पहली बार बात शुरू करके माहौल को रिलैक्स्ड बनाने को कहते हैं ब्रेक द आइस। फॉर एग्जाम्पल, आई टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस एट द पार्टी। वैसे आप स्ट्रेंजर्स के साथ आइस ब्रेक करने के लिए सबसे पहले क्या बोलते हैं? नीचे कमेंट्स में लिखिए। यू नो व्हाट कंचन, पिंकी ने 35 की एज में डांसिंग सीखना शुरू किया है। शी स्टार्टेड वेरी लेट। कोई बात नहीं, सम पीपल आर लेट ब्लूमर्स। लेट ब्लूमर्स मतलब वो कोई फूल है जो देरी से खिली? हाँ, एक तरह से वही। जो लोग अपना टैलेंट या सक्सेस लाइफ में थोड़ा देरी से अचीव करते हैं उन्हें लेट ब्लूमर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डोंट वरी अबाउट स्टार्टिंग लेट, मेनी सक्सेसफुल पीपल आर लेट ब्लूमर्स। उसने एक पुराने फ्रेंड रोहन का नाम लिया। मुझे लगता है मैंने पहले सुना है। दैट नेम साउंड्स फेमिलियर। बोल, दैट नेम रिंग्स अ बेल। घंटी बजती है? मेरे कान में तो कोई घंटी नहीं बजी। जब कोई चीज़ सुनकर लगे कि कहीं सुना सुना सा है पर याद नहीं आ रहा, तो हम कहते हैं इट रिंग्स अ बेल। फॉर एग्जाम्पल, द नेम ऑफ दैट कैफे रिंग्स अ बेल। आई थिंक आई हैव बीन देयर। कंचन, कल मेरा एक स्टेज परफॉर्मेंस है। थोड़ा डर लग रहा है। गिव मी योर ब्लेसिंग्स। डोंट वरी गिनी, ब्रेक अ लेग। क्या कंचन, तू मेरा पैर तुड़वा रही है? कैसा परफॉर्मेंस जाएगा मेरा? अरे नहीं, थिएटर और परफॉर्मेंस की दुनिया में ब्रेक अ लेग का मतलब होता है गुड लक। फॉर एग्जाम्पल, आई नो यू प्रैक्टिस्ड हार्ड फॉर द स्पीच। ब्रेक अ लेग। वैसे कंचन, आई एम अग्री विद यू। ब्रेक अ लेग साउंड्स कूल। गिनी, फिर वही गलती। आई एम अग्री नहीं बोलते। क्यों? मैं अग्री हूँ तो आई एम क्यों नहीं? क्योंकि अग्री एक वर्ब है, एडजेक्टिव नहीं। जैसे आई ईट बोलती है वैसे ही सिर्फ आई अग्री बोल। फॉर एग्जाम्पल, आई अग्री विद योर प्लान। गाइस, क्या आप भी आई एम अग्री बोलते थे? अगर हाँ तो अभी कमेंट्स में आई अग्री के साथ सेंटेंस लिखिए। धीरे धीरे मैं सीख रही हूँ। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड इट। यू आर गेटिंग द हैंग ऑफ इट। हैंग? क्या मैं किसी चीज पर लटकी हुई हूँ? नहीं, जब आप कोई नया स्किल सीखते हो और उसमें कंफर्टेबल होने लगते हो तो कहते हैं गेटिंग द हैंग ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल, ड्राइविंग वॉज डिफिकल्ट एट फर्स्ट बट आई एम फाइनली गेटिंग द हैंग ऑफ इट। कल अचानक मेरा मन किया और मैंने गोवा की टिकट्स करा ली। आई डिसाइडेड सडनली। वाह, तूने ये डिसीजन ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट लिया। स्पर? हिंदी में बोल दे बहन, इतनी हाई लेवल इंग्लिश समझ नहीं आई। मैं बताती हूँ, इसका मतलब है बिना प्लान किए अचानक से कुछ कर देना। फॉर एग्जाम्पल, वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ मूवी ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। पर अब बॉस गुस्सा करेंगे क्योंकि मैंने छुट्टी नहीं ली थी। आई विल हैव टू लिसन टू हिज स्कोल्डिंग। हाँ गिनी, नाउ यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक। म्यूजिक? बॉस मुझे गाने सुनाएंगे तब तो मजा आएगा। नहीं, इसका मतलब है अपनी गलती का नतीजा भुगतना या क्रिटिसिज्म झेलना। फॉर एग्जाम्पल, यू ब्रोक द विंडो, नाउ यू हैव टू फेस द म्यूजिक व्हेन डैड कम्स होम। बॉस को मनाना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। इट इज वेरी इजी फॉर मी। तो बोल, इट्स अ पीस ऑफ केक। केक? कंचन, एक तो मुझे भूख लग रही है और उसी में तो खाने की बात कर रही है। जब कोई काम बहुत ही ज्यादा आसान हो तो उसे कहते हैं अ पीस ऑफ केक। फॉर एग्जाम्पल, द एग्जाम वॉज अ पीस ऑफ केक। आई फिनिश्ड इट इन एन आवर। आपके लिए कौन सा काम अ पीस ऑफ केक है? कुकिंग, ड्राइविंग या इंग्लिश बोलना? कमेंट्स में बताओ। पर मेरी कॉलीग पिंकी हमेशा बीच में बोलती है। शी मेक्स मी वेरी एंग्री। शी गेट्स ऑन योर नर्व्स, राइट? नर्व्स? क्या वो मेरी नस पर चढ़ जाती है? इसका मतलब है किसी को बहुत ज्यादा इरिटेट या परेशान करना। फॉर एग्जाम्पल, द साउंड ऑफ दैट लाउड म्यूजिक इज रियली गेटिंग ऑन माई नर्व्स। कंचन, यहाँ पे क्या क्या हो रहा है मुझे बताती रहना। कीप गिविंग मी इंफॉर्मेशन। डोंट वरी, आई विल कीप यू इन द लूप। लूप? किसी रस्सी से बांध कर रखेगी मुझे? नहीं, इसका मतलब है किसी को सारी अपडेट्स देते रहना और इन्वॉल्वमेंट बनाए रखना। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज कीप मी इन द लूप रिगार्डिंग द न्यू प्रोजेक्ट।
मैंने गोवा का प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि होटल बुकिंग गलत हो गई थी। अब फिर से शुरू करना पड़ेगा। आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। ओह नो, सो यू आर बैक टू स्क्वायर वन। स्क्वायर वन? लूडो खेल रहे हैं क्या हम? जब कोई काम फेल हो जाए और आपको बिल्कुल जीरो से शुरू करना पड़े तो उसे कहते हैं बैक टू स्क्वायर वन। फॉर एग्जाम्पल, द डील फेल थ्रू सो वी आर बैक टू स्क्वायर वन। जल्दी कर कंचन, मुझे अभी दूसरी बुकिंग करनी है। हरी अप। गिनी, होल्ड योर हॉर्सेस। मेरे पास घोड़े कहाँ से आए? मैं तो स्कूटी चलाती हूँ। इसका मतलब है वेट अ मोमेंट या थोड़ा धैर्य रखना। फॉर एग्जाम्पल, होल्ड योर हॉर्सेस, लेट्स चेक द प्राइसेस बिफोर बुकिंग। वैसे कंचन, तो इतनी फेमस है फिर भी यू आर वेरी सिंपल एंड नाइस। थैंक्स गिनी। लोग कहते हैं आई एम डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ मतलब तू जमीन पर बैठी रहती है? इसका मतलब है हम्बल, प्रैक्टिकल और बिना किसी घमंड के रहना। फॉर एग्जाम्पल, इवन आफ्टर बिकमिंग अ सुपरस्टार ही रिमेन्स वेरी डाउन टू अर्थ। वैसे आपकी नज़र में ऐसा कौन सा इंसान है जो बहुत डाउन टू अर्थ है? उसका नाम कमेंट्स में लिखिए। आज तो दिमाग की बत्ती जल गई। लेट्स फिनिश द पॉडकास्ट। चल, लेट्स वाइंड अप फॉर टुडे। वाइंड अप? घड़ी में चाबी भरनी है? नहीं, वाइंड अप का मतलब भी होता है किसी चीज को समेटना या खत्म करना। फॉर एग्जाम्पल, इट्स गेटिंग लेट, लेट्स वाइंड अप द मीटिंग। गाइस, अगर आपको एपिसोड 4 पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर आएं, तो कमेंट में जरूर लिखना एपिसोड 5 और अपने उस दोस्त के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना जिसे इंग्लिश सीखना मुश्किल लगता है। और हाँ, अगर आपने एपिसोड 1, 2 और 3 नहीं देखा तो अभी जाकर देखें। दिस वॉज एपिसोड 4 ऑफ लर्न इंग्लिश विद इजी पॉडकास्ट। साइनिंग ऑफ। बाय बाय।